नमस्कार दोस्तों, हल्क स्मैश एवरीथिंग के फिफ्थ एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि लीडर को कुछ चीजें चाहिए थी, इसलिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंज का रूप धारण किया और हल्क को उकसाया, जिसके कारण हल्क और असली डॉक्टर स्ट्रेंज में पंगा हो गया। लेकिन फिर स्ट्रेंज जान गया कि लीडर की हरकत है, इसलिए स्ट्रेंज ने हल्क को लीडर के पास भेज दिया। लेकिन फिर लीडर ने डूम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हल्क को उस समय भेज दिया जब डायनासोर का खात्मा होने वाला था। लेकिन वहां पर हल्क सारी चीजें बदलने लगता है, जिसके कारण टाइमलाइन बदलने लगी थी। ये देखकर लीडर हल्क को ब्लैक होल में डाल देता है, लेकिन हल्क वहां से भी बाहर आता है और फ्यूचर में आता है। इसलिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हल्क को फिर से अपने समय में लाता है। अब यहाँ आने के बाद हल्क को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए हीरोज उसे अंटार्कटिका भेज देते हैं। लेकिन वहां पर वो अर्थ के 2 हिस्से करने लगता है। तो अब आ गई यहाँ हम हल्क को देखते हैं जो अर्थ के कोर में घुस चुका था और वो वहां पर बदलने लगता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हल्क इस समय अर्थ के कोर में है, जहां पर गर्मी डेडली है और वहां पर कोई आवाज नहीं आएगी। हल्क को वहां पर उसके पैरों तले की धरती टूटते हुए सुनाई दे रही है और वो टूटते ही हल्क भी उसके साथ गिर गया और कहीं गायब हो गया। तभी हम देखते हैं कि अंटार्कटिका के 2 हिस्से हो गए थे। या हल्क और नीचे चला जाता है और कहता है स्टूपिड प्लैनेट, तुम भी हल्क को चोट पहुंचा रहे हो, हल्क को अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी वो जमीन भी टूट जाती है और हल्क और नीचे गिर जाता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है प्लैनेट के भीतर हल्क चट्टानों से घिरा हुआ है, पर वो अब भी जीवित था, जैसा पहले हुआ था और हमेशा होता है। हल्क कभी नहीं मरता है। यहाँ पर जो अनफेयरनेस और इनजस्टिस हल्क के साथ हुई है, उसे हल्क को और गुस्सा आ गया है। पर अब वो इस कॉन्टिनेंट का भार अपने कंधों पर उठा रहा है, लिटरली पूरी दुनिया उठा रहा है। पर यह काम हल्क भी हमेशा नहीं कर सकता है। यहाँ हम हीरोज को देखते हैं जो अंटार्कटिका आ चुके थे। तभी आयरन मैन कहता है ठीक है, यह हमारा प्लैनेटरी कोर है जो बाहर आ गया है। यह देखकर लगता है कि यह असंभव काम है, तो क्या हम इसे सर्वाइव कर पाएंगे? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि यह अर्थ का कोर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसी के कारण सूरज की सोलर विंड रोकी जाती है ताकि वो स्पेस के एटमॉस्फेयर से बाहर न जाए। तभी ब्लैक पैंथर कहता है हमें कुछ प्लान बनाना होगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है ब्लैक पैंथर ने सही कहा, हम एस्टिमेट कर सकते हैं यहाँ का लिक्विड मेटल टॉर्मेंटेड है और बदलते जा रहा है, इसलिए हमारे पास कुछ करने के लिए बस कुछ मिनटें ही है, ना कि घंटे। ये बातें सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है कि तुम्हारी ये बातें अगर हमें एनकरेज करने के लिए थी तो मुझे डर है कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि हल्क के कारण वो अर्थ का कोर स्पेस में जाने लगा था। तभी वॉस कहती है कि यह बस्ट किसी एयर की तरह है जो बलून से बाहर निकल रहा है, तो क्या हम इसे ऑर्बिट के बाहर जा सकते हैं? ये बातें सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक वॉस से कहता है हम जा सकते हैं नहीं, पहले जा चुके हैं मिस वैन डैन। तभी सुजन सबसे कहती है मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए मुझे कुछ समय और मदद चाहिए। लेकिन तभी वहां की जमीन टूटने लगती है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है यह भूकंप है, पर इसने हमें थोड़ा सा ऊपर ला दिया, यह बहुत ही अजीब है। या ये बातें सुनकर द थिंग कहता है सुजन की बात सही है, हमें थोड़ा और समय चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूँ। ये कहते ही बेन उस कोर के अंदर चला जाता है। या हल्क ने अभी तक वजन उठा के रखा था, लेकिन तभी उन चट्टानों को तोड़ते हुए द थिंग वहां आने लगता है और हल्क के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? लेकिन तभी हल्क को गुस्सा आने लगता है और वो द थिंग से कहता है यहाँ से चले जाओ और हल्क को अकेला छोड़ दो, हल्क इसे उठाते हुए भी तुम्हें स्मैश कर देगा। यह बातें सुनकर द थिंग हल्क से कहता है हाँ मैं बात जानता हूँ, तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ स्मैश करने नहीं आया हूँ। लेकिन तभी द थिंग पर चट्टान गिरने लगती है, इसलिए द थिंग भी वो चट्टान पकड़कर वहीं पर खड़ा रह जाता है। तभी हल्क कहता है हल्क को मदद नहीं चाहिए, हल्क किसी को नहीं चाहता है। जिस पर द थिंग कहता है हाँ मैंने सुना, तो अगर तुम गुस्सा होना चाहते हो तो मैं भी गुस्सा हूँगा और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया के अगेंस्ट जाएंगे। ये सुनते ही हल्क कहता है हल्क अकेला रहना चाहता है। जिस पर द थिंग कहता है मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, हम मिलकर अकेले हो सकते हैं। ये बातें सुनकर हल्क सोचने लगता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कुछ देर सोचने के बाद हल्क को बात समझ में आ गई। यहाँ हम ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं जो आ रहा था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है
कुछ देर बाद वहां पर ह्यूमन टच आ गया और जब वो वहां आया तब उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, जिसके बाद हल्क और द थिंग को वहां पर ठंडा फील होने लगा। यहाँ बाहर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कुछ मैजिक कर रहा था। तभी स्ट्रेंज कहता है, हमारे पास बस एक ही शॉट है, इसे मिस मत करना। और खत्म होते जा रहा है और अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। जिस पर सुजन कहती है, हम ये बात जानते हैं और इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर स्कारलेट विच कहती है, अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, सुजन स्ट्रॉन्ग ने फोर्स फील्ड बनाई और उससे अर्थ से बाहर आने वाले मोल्टन मेटल को फंसा के रखा। क्योंकि वो स्पेस में जा रहा था इसलिए वो अब उसे वापस ला रही है, पर इसके लिए और फोर्स चाहिए होगी क्योंकि ये इनविजिबल वुमन के पार का है। और इसलिए यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच काम आएगी, जिन्होंने सूरज के कोर में पोर्टल तैयार किए हैं ताकि ये सारा प्लाज्मा वहां से निकलकर सूरज पे जाए। यहाँ हम ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं जो गर्मी अब भी सोख रहा था, लेकिन तभी सुजन वहां पर फोर्स फील्ड बनाकर उस मेटल को इन लोगों से दूर करती है। तभी वो आवाज कहती है, ये आने के बाद जॉनी को वो सारी गर्मी सोखनी पड़ी थी ताकि हल्क और द थिंग ठंडी रह सके। यहाँ बाहर सुजन कहती है, हमने ऑलमोस्ट कर दिया। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। ये देखकर कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट अपनी जगह पर वापस जा रहा है। ये देखकर स्ट्रेंज वांडा से कहता है, वांडा हमें अब भी आखिरी पोर्टल खोलना होगा। ये सुनते स्कारलेट विच उस पोर्टल को खोलती है, जिसके कारण सारा प्लाज्मा सूरज से निकलकर वहीं पर आ जाता है जहां से निकला था और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वांडा वहां पर पोर्टल खोलती है जिसमें से हल्क, द थिंग और ह्यूमन टॉर्च बाहर आते हैं। तभी हल्क बाहर आने के बाद फिर से कहता है, हल्क को अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी आयरन मैन हल्क से बहस करने लगता है। तभी द थिंग हल्क से कहता है, आयरन मैन की बात मत सुनो, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तभी आयरन मैन हल्क को रोकने जाता है, लेकिन स्ट्रेंज आयरन मैन को रोकते हुए कहता है, हल्क और बैनर बहुत परेशानी झेल चुके हैं, उसे बस टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब यह खत्म होगा। यहाँ हम हल्क को देखते हैं जो वहां से दूर चला जाता है और देखता है कि वहां पर एक पेंगुइन था जो हल्क को देखकर बिल्कुल नहीं घबराता है। तभी हल्क वहां पर बैठ जाता है और सूरज को डूबते हुए देखने लगता है और फिर वहीं पर सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और हम देखते हैं कि ब्रूस अब बाहर आ चुका था। तभी ब्रूस देखता है कि वहां पर फैंटास्टिक फोर आ गए थे। तभी उन्हें देखकर ब्रूस समझ जाता है कि हल्क ने कुछ किया है, इसलिए वो तुरंत फैंटास्टिक फोर से कहता है, इस बार हल्क ने क्या किया? जिस पर सुजन कहती है कि इस बार हल्क ने बहुत कुछ किया है। तभी ब्रूस वहां पर कॉफी पीने लगता है और सुजन से पूछता है, तुम्हारा बेटा कैसा है? जिस पर सुजन कहती है, कौन फ्रैंकलिन? वो तो बढ़िया है, पर तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? जिस पर ब्रूस कहता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं हाल ही में उसे मिला हूँ। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।